नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरपुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा शासक दल नरेंद्र मोदी साहब का सरकार बीजेपी शासन, इनकी जो दिमाग और सोच और ख्याल और विचार है, इनकी दिमाग संतुलन बहक चुके हैं और इनकी बुद्धि खराब हो चुका है। इसीलिए कि आपके और कोई बात नहीं मिला और ना जाने क्या क्या अनाप शनाप बोलने लगने लगा है। इसलिए कि एक भारत एक निर्वाचन, ये कोई बात हुई है क्या? क्या कोई संविधान में किसी ने लिखा है क्या? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा है क्या कि एक भारत और एक निर्वाचन? अरे जब तुम किसी राज्यों का एक दफ़ा में इलेक्शन व निर्वाचन नहीं करा सकते हो और सारे ऑल इंडिया में 29 राज्य हैं और इसमें 543 लोकसभा का सीट है और विधानसभा के ना जाने कितना सीट है, तो तुम जब किसी राज्यों का एक दफ़ा में इलेक्शन और निर्वाचन को नहीं करके दिखा सकते हो और सारे ऑल इंडिया में तुम कैसे एक बार में लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन करके दिखाओगे? ऐसे बहकी बहकी बातें करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। इसलिए कि तुम्हारा अब ख्याल और सोच विचार बहक चुके हैं और तुम लोगों की बुद्धि खराब हो चुका है। इसलिए कि अब आने वाले दिन और समय तुम्हारे लिए बहुत ही ख़तरनाक और कठिन समय आने वाला है। इसलिए कि हमारे जैसे कि काल के तारीख में बम्बई में हमारे हाईकमान सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इसके अलावा 26 दल संगठनों का जो बैठक था, उस बैठक में हमारे ये सिद्धांत तो बिल्कुल अटल है और ये 2024 के निर्वाचन के लिए इसी तरह से आपस में मिलजुल कर आपसी सहमत से और तालमेल से निर्वाचन को लड़ा जाएगा बीजेपी के खिलाफ। इसलिए कि ऐसे असंवैधानिक संगठनों को और सांप्रदायिक शक्तियों को हटाना है और देश और राष्ट्र और समाज को बचाना है। इसलिए रही बात प्रधानमंत्री तो दावेदार पद का, जिसके पास लोकसभा का जितना ज़्यादा सीट जीत कर आएगा वो दल संगठन उसे प्रधानमंत्रित्व पद का जिम्मेदार माना जाएगा और उसे बनाया जाएगा। वो तो बात की बात है, लेकिन अभी बीजेपी मुक्त राष्ट्र और भारत को बनाना है। इसीलिए जो भी सिद्धांत लिया गया, इस पर हमारे सारे 26 दल संगठनों को कायम रहना है और आगे की सारे तैयारी इसी तरह से करते रहना है और करना है। इसीलिए ये 2014 से जब से बीजेपी शासक राजगद्दी में शासन में आए हैं, देश के जनगण को इस तरह से लूटा गया है और इस तरह लूटा है, ना उनको इंसाफ मिला,
न न्याय मिला, न उनके साथ इंसाफ किया गया है, बल्कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मंदिर के नाम पे, गिरजा के नाम पे, गुरुद्वारा के नाम पे, इसी तरह से लोगों के दरमियान एक विभाजनकारी का जो राजनीति और भेदाभेद की जो राजनीति चलाए रखा है देश में, इससे देश और राष्ट्र और समाज नहीं चल सकता है। इसीलिए हर जाति, हर समाज, हर कौम बिरादरी को लेकर चलने वाला दल और संगठन और सबके साथ इंसाफ पर न्याय करने वाला वो है इंटरनेशनल इंडिया और 26 दल संगठन, वो कांग्रेस। इसलिए कि स्वाधीनता आज़ादी के बाद से जो राष्ट्र और देश का निर्माण किया है और एक एक चीज़ को भारतवर्ष का निर्माण करके दिखाया है, लेकिन एक ये शासक दल बीजेपी सरकार 2014 के इलेक्शन के जीतने के बाद, राजगद्दी में बैठने के बाद सारे सरकारी संपत्तियों को, जनगण की संपत्तियों को एक एक करके अडानी और अंबानी, नीरव मोदी के, ललित मोदी के हवाले किया और देश और समाज और राष्ट्र को और सरकारी पूंजी भंडार को खोखला बना दिया और महंगाई की बोझ, जीएसटी की बोझ जनगण के ऊपर डाल दिया। महंगाई आसमान छूने लगा। इसीलिए ऐसे नाकाम सरकारों को हटाइए, बीजेपी हटाओ, देश और राष्ट्र को बचाओ। इसीलिए लोकतंत्र को बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।